अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो खैर, आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होगी क्योंकि ये है महाभारत और रामायण के ऊपर, और देखते हैं कि वीडियो कैसी होती है। यकीनन आपको भी अच्छी लगेगी और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और हाँ, व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है साइमा रिएक्शन चैनल पर, तो प्लीज़ आप जाएं और उसे वॉच करें। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पर जाकर आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वो व्लॉग कैसा लगा, और जो है वहाँ का कराची स्ट्रीट फूड जो है वो बेसिकली आपको कैसा लगता है, और कराची में जो प्रोग्रेस हो रही है उसको भी मैंने दिखाया है उस वीडियो में। सो यकीनन आपको अच्छा लगा होगा, बल्कि लगेगा अगर आप देखेंगे तो, और कमेंट में बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जिसे हम आज इतिहास कहते हैं, शायद भविष्य में वो मिथ्या होगी, और जिसे आज हम मिथ्या कहते हैं वो किसी ज़माने में इतिहास था। वर्ष 2017 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इंडियन रिलीजन्स थ्रू द नैरेटिव लिटरेचर के शीर्षक वाले कोर्स में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों पर पढ़ाए जाने की खबरों ने तूल पकड़ा था। उस समय की कोर्स कोऑर्डिनेटर एनी ई मोनियस के अनुसार भारतीय महाकाव्य काफ़ी लंबे और जटिल विचारधाराओं से जुड़ा है जो मानवता के अनुभवों के हर कोण को दर्शाता है। जहां महाभारत युद्ध और उसके दुष्परिणामों पर आधारित एक महाकाव्य है, तो वहीं रामायण प्रेम की एक अनूठी गाथा है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज भी इन दोनों महाकाव्यों के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते हैं। रामायण और महाभारत जैसे प्रसिद्ध महाकाव्यों के ऐतिहासिक अस्तित्व के पक्ष और विपक्ष दोनों को ही लेकर लोग काफ़ी मुखर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आप किस वर्ग से आते हैं, पर मेरा तो यह मानना है कि रामायण और महाभारत काल्पनिक नहीं हो सकते, बल्कि ये अविश्वसनीय कथाओं का एक अविस्मरणीय चित्रण है। हजारों पात्रों से भरे महाभारत का कोई इतिहास न हो, ऐसा संभव ही नहीं। ये वास्तव में दुखद है कि जिस देश में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के होने के साक्ष्य अयोध्या, मिथिला, पांचाल, कोसल, द्वारका, अंग, मगध, काशी, माद्र, चित्रकूट, किष्किंधा और कुरुक्षेत्र जैसे राज्यों में मिलते हों, फिर भी उसके अस्तित्व और सत्यता पर सवाल उठाया जाता है। उसे मात्र मिथक माना जाता है। इन्हीं साक्ष्यों की गहराई में जब मैं गया तो पाया कि महाभारत और रामायण प्राचीन भारतीय इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा है, ना कि मिथ्या। जैसा कि रामायण में राम सेतु का उल्लेख है, वो वास्तव में मानवों ने अपनी खोज में ढूंढ भी निकाला। ये उस समय संभव हुआ जब आधुनिक मानवों ने सैटेलाइट के जरिए अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीरें लेने में सफलता प्राप्त की। उस समय पूरी दुनिया के सामने ये तथ्य आया कि एक ऐसा पुल भी है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। यही नहीं, उन 4 दांत वाले हाथियों के भी साक्ष्य मिले हैं जिनका सुंदरकांड में उल्लेख है। वो 4 दांत वाले हाथी जिन्हें हनुमान ने रावण के महल की रक्षा करते देखा था, ये हाथी आधुनिक वैज्ञानिक गोम्फरथेड के नाम से जाने जाते हैं। यदि आपको यकीन नहीं आता तो गूगल पर सर्च करिए और इसका उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा। जिस भी भौगोलिक बिंदु का उल्लेख रामायण में है, उसमें से कई अभी तक मिथ्या साबित नहीं हुए हैं, और तो और कुछ रहस्य तो ऐसे हैं जिनकी खोज अभी भी जारी है। राम सेतु की खोज इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिस पर चलकर भगवान श्री राम लंका पहुंचे थे और रावण का वध कर माता सीता को छुड़ाया था। इतिहासकार मानते हैं कि राम सेतु का निर्माण लगभग 5000 ईसा पूर्व हुआ होगा, और उस समय एक सामान्य मनुष्य के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। आप खुद सोचिए, पूरे भारत का भ्रमण करना और माता सीता कहाँ हैं, किस दिशा में है, इसका सटीक अनुमान लगाना क्या उस समय के एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव था? और इससे भी ज़्यादा कठिन तो उस पथ की प्रामाणिकता को साबित करने के लिए राह में मंदिरों का निर्माण करना था। यही नहीं, कई और प्रमाण सामने आए हैं जिसने सभी को आश्चर्यचकित किया है।
वर्ष 1975 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बाबरी मस्जिद के पास से ऐसे 14 कसौटी पत्थरों से निर्मित स्तंभ खोज निकाले थे जिन पर कुछ ऐसे प्रतीक थे जो सिर्फ मंदिरों में ही मिलते हैं। सम्राट अशोक श्रीराम के युग से जितने समीप थे उतने हम नहीं। अशोक प्राचीन भारत के एक राजा थे। उन्होंने लुम्बिनी में स्तंभ बनवाए थे और यहाँ उन्होंने श्री राम और गौतम बुद्ध के आगमन का बखान भी किया था। इसका मतलब तो यही निकला कि वो भी भगवान राम के अस्तित्व पर विश्वास करते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वामपंथी इतिहासकारों ने काफ़ी सारी रीतियाँ, इतिहास और पुरातात्विक अवशेषों के साथ छेड़छाड़ की, इतिहास को मिटाने के प्रयास किए, उससे इतिहास मिथ्या नहीं बन जाता। इतिहासकारों ने भगवान राम से जुड़े जितने भी खोज किए उन्हें हर सवाल के जवाब मिले और कुछ पर अभी तक शोध जारी है। जिस प्रकार जब तक गहन अनुसंधान के बाद ट्रॉय शहर की खोज नहीं हुई थी तब तक किसी ने इलियाड में यकीन नहीं किया था, उसी प्रकार जब तक राम सेतु और भगवान राम से जुड़े कुछ साक्ष्य सामने नहीं आए तब तक भगवान राम के अस्तित्व को काल्पनिक चित्रण बताया जाता रहा। आज भी भगवान राम के जन्म को लेकर कई सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन इसका जवाब भी वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला। रामायण में श्री राम की जन्म तिथि को कुछ इस प्रकार विस्तृत किया गया है। श्री राम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी की तिथि को धरती पर अवतरित हुए थे। उस समय चंद्र का नक्षत्र पुनर्वास था और सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति और शुक्र क्रमशः मेष, मकर, तुला, कर्क और मीन राशि में थे। कर्क का लग्न था और बुध और चंद्र एक साथ चमक रहे थे। ये बात साबित भी हुई। प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर के अनुसार भगवान राम का जन्म 7130 वर्ष पूर्व अर्थात 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व हुआ था और उस समय 12:25 पर आकाश में वैसा ही दृश्य था जो कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। नक्षत्रों की कुछ ऐसी ही स्थितियां महाभारत में भी वर्णित हैं। जब उनका उपयोग किया गया तो पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण 21 जुलाई 3228 ईसा पूर्व को पैदा हुए थे। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि ये दोनों तिथियां कोई ऐसे वैसे आंकड़े तो हो नहीं सकते, क्योंकि हमें इतना तो अवश्य पता है कि श्री राम श्री कृष्ण से पहले आते हैं और केवल एक तिथि को बताने के लिए ऐसे ग्रह और लग्नों की कल्पना नहीं की जा सकती। हाँ, सॉफ्टवेयर के अनुसार असल तारीखों में थोड़ा अंतर होता है, परंतु जब हम हजारों सालों की बात करते हैं तो ये अंतर इतने बड़े नहीं लगते। महाभारत के भी कई और साक्ष्य मिले जो साबित करते हैं कि ये महाकाव्य कोई मिथ्या नहीं है। हालांकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से प्रारंभ करूँ। अगर आपको महाभारत पर ऐतिहासिक साक्ष्य देने की बात हो तो वो इतने हैं, इतने सारे हैं कि उस पर पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। फिर भी मैं भगवान श्री कृष्ण के राज्य द्वारका से शुरू करता हूँ। वर्ष 1983-1990 में जब तक समुद्र में द्वारका नगरी की खोज नहीं हुई थी तब तक इसे भी वामपंथी चश्मे के अनुसार एक काल्पनिक देश माना जाता था। हजारों साल तक लोग द्वारका को एक काल्पनिक नगर मानते थे, जबकि महाभारत के अनुसार वो हजारों वर्षों तक समुद्र में दबा हुआ था। इसका पता नहीं चलता अगर समुद्र में इसकी खोज ना हुई होती। महाभारत के अनुसार एक विशाल बाढ़ में द्वारका डूब गया था और हमने 1983 तक समुद्र के अंदर खोजने की मेहनत भी नहीं की। हालांकि ये केवल द्वारका की बात नहीं है। महाभारत में ऐसे 35 जगह अंकित हैं जिन्हें पुरातत्व विशेषज्ञों ने काफ़ी मेहनत के बाद खोज निकाला। इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर और महाभारत में वर्णित बाकी जितने शहर बताए गए हैं वो आज भी फल फूल रहे हैं। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने लिखा था कि चंद्रगुप्त श्री कृष्ण के वंश में 138वें सम्राट थे। फिर वर्णन आता है उस क्षेत्र का जिसके बारे में कुछ ऐसी पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतान युयुत्वः मामका पांडवाश्चैव किंग कुर्वत किन संजय। अर्थात कुरुक्षेत्र का, जहाँ पर महाभारत का विशाल धर्म युद्ध लड़ा गया था। हालांकि युद्ध की तिथि को लेकर कई मतभेद हैं, पर आज भी कई इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध संभवतः 3102 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध के प्रमाण तब भी मिले थे जब कुरुक्षेत्र में खुदाई के दौरान लोहे के भाले और तीर निकले, जिन्हें थर्मोल्यूमिनेंस परीक्षण के जरिए 3100 ईसा पूर्व के समय का बताया गया था, जो कुरुक्षेत्र में हुए महायुद्ध को लेकर बताई गई तिथि के बिल्कुल आसपास है। आपको ये जानकर और भी ज़्यादा आश्चर्य होने वाला है कि रामायण और महाभारत, विशेषकर महाभारत के समय में भी
परमाणु बम हुआ करते थे। मैं जानता हूँ आपको यह हास्यास्पद लग रहा होगा, आपको हंसी आ रही होगी और आपको शायद वीडियो बंद करने का भी मन हो रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि ये कोई धर्मांध व्यक्ति है जो अपने धर्म को सिद्ध करने के लिए कुछ भी बोले जा रहा है, लेकिन कृपया थोड़ी देर तक मेरे साथ बने रहिए। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का विवरण कुछ इस प्रकार है। 10,000 सूर्यों के बराबर आग और धुएं का धधकता गोला अपने पूरे गौरव में ऊपर चढ़ा। ये एक अपरिचित अस्त्र था, एक लोहे के वज्र के समान था। मृत्यु का एक विशाल दूत था जिसने वृषणी और अंधकों के समूचे वंश का विनाश कर दिया। लाशें इस तरह जल गईं कि उन्हें पहचानना असंभव हो गया। इसका पता तब चला जब कुरुक्षेत्र में एक खुदाई के दौरान ऐसे पत्थर मिले जो हजारों साल पहले रेडियो एक्टिव एनर्जी के संपर्क में थे। आज हम सभी मौर्य, गुप्त और ऐसी अन्य प्राचीन वंशों को इसलिए स्वीकारते हैं क्योंकि यह यूनानी इतिहास के समकालीन था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूनानियों से पहले हमारा कोई इतिहास नहीं था? क्या हमें अपने इतिहास पर केवल इसलिए विश्वास नहीं होगा क्योंकि आधी दुनिया उस समय पढ़ना या लिखना नहीं जानती थी? 400 वर्ष पहले हमें महाभारत और रामायण में विश्वास करने में कोई परेशानी नहीं थी, पर लगभग 250 वर्षों के गुलामी, वामपंथी विचारधारा और विषैले पुस्तकों ने हमें अपनी ही इतिहास को और उसकी सार्थकता पर प्रश्न उठाने के लिए विवश कर दिया। दुर्भाग्यवश भारत में हम आज भी इसी बात पर बहस करते हैं कि क्या रामायण या महाभारत सच में हुए थे, परंतु हम रामायण या महाभारत से जुड़े सच को ढूंढने का प्रयास नहीं करते। अब समय बदल चुका है और अब वामपंथी इतिहासकार भी भयभीत हैं। यदि असली साक्ष्य सभी के समक्ष आ गया तो उनके वर्षों से गढ़े हुए झूठ का भांडा फूट जाएगा। भले ही आज पुरातत्व विभाग की खोज पूरी न हुई हो, परंतु अभी तक के जो साक्ष्य और प्रमाण सामने आए हैं उससे साफ है कि कोई कितने भी प्रयास क्यों न कर ले, कितने भी कुतर्क क्यों न गढ़ ले, वो इतिहास को झुठला नहीं सकता। अंततः जैसा मैंने पहले कहा था, पुरातत्व के साक्ष्यों के अभाव का अर्थ यह नहीं है कि महाभारत और रामायण से जुड़े इतिहास का कोई अस्तित्व ही नहीं। वास्तव में रामायण और महाभारत कोई मिथ्या नहीं, बल्कि इतिहास था जो सच में इसी देश में, इसी भारतवर्ष में हुआ था। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ये वीडियो थी जिसमें रामायण और महाभारत के ऊपर जो लोग क्वेश्चंस उठाते हैं या फिर लोग बात कर रहे होते हैं कि नहीं हुआ था, या फिर उठा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि डेट ऑफ बर्थ पर भी जो है वो क्वेश्चन उठाया गया था। तो इस वीडियो को देखकर इसमें जिस तरह से इन्होंने सब कुछ क्लियर करके बताया है, तो उससे मुझे यही आइडिया हो रहा है कि ये जो बेसिकली महाभारत और रामायण है ये वाकई में हुआ था। और इसके अलावा इसमें जो चीज़ें इन्होंने दिखाई हैं, मतलब कि उस टाइम पे जो चीज़ें यूज़ हुई होंगी, और जो मेरे ख्याल से वो जो पालकी टाइप होता है या फिर मतलब जानवरों के ऊपर वो पर रखते हैं डोली टाइप कुछ, और उसमें इस तरह का कुछ था, तो वो भी इसका दिखाया गया। वो काफ़ी सालों पुराना लग रहा है। और इसके अलावा जो इन्होंने समंदर के बीच में जो निकाला है, तो एक ये भी बहुत मतलब कि इससे भी आइडिया होता है कि ये कितना पुराना है। और पानी के अंदर से दरियाफ्त करना, मतलब कि जैसे कि बताया गया था वैसे ही वो सब कुछ जो है वो नज़र आ रहा है और उसके निशानात जो है वो मिलते जा रहे हैं। तो इस बात को अगर कोई झूठलाता है या एक्सेप्ट नहीं करता तो ये उसकी एक जाहिलाना हरकत होगी। अगर वो सबूत को देखकर भी वो पहचान नहीं पा रहा है या फिर उस पर फिर से क्वेश्चंस उठा रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि ये तो वाकई में ही, जब मैं वीडियोस देख रही थी तो मैं वीडियो के बीच में इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि वीडियो में इतनी सारी जो रियलिटी के बारे में बताया जा रहा था तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, उन चीज़ों को इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। लेकिन बात यही है कि जो महाभारत हुई थी और रामायण हुई थी, और महाभारत बहुत ही बड़ी एक जो जंग थी वो थी, और जो कि बहुत ही दुनिया की बड़ी जंग थी। लेकिन ये है कि काफ़ी इसके बारे में, रियलिटी के बारे में दिखाया, जैसे कि हाथी जो थे उनको दिखाया गया है, उनकी भी मेरे ख्याल से दरियाफ्त हुई है कहीं से। तो ये सारी निशानियां हैं जो कि इसमें दिखाई गई हैं, और इसमें ये साबित किया गया है कि वाकई में ही रामायण और महाभारत का जो कंसेप्शन है वो है, और कॉन्सेप्ट जो है वो वाकई में ही है, रियलिटी है ये।
और ये कोई झूठ पर नहीं है मुबनी स्टोरी, और ये रियलिटी बेस्ड है और ऐसा हुआ था। और भी हमने इससे पहले एक वीडियो देखी थी, उसमें भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो कि दिखाई गई थी। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि पाकिस्तान में एक मोइंजोदड़ो है। मोइंजोदड़ो जो है वो भी इसी तरह की पुरानी ज़माने की हिस्ट्री रही है कोई। अब क्योंकि पाकिस्तान पहले तो भारत का ही हिस्सा था, तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें देखने को मिली हैं इसमें। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये एक पुराना शहर है, या फिर कोई लोग थे जिन पर अजाब नाजिल हुआ और मिट्टी की बरसात हुई और वो लोग बर्बाद हो गए। तो लेकिन मुझे तो कहीं ना कहीं इनसे भी कनेक्शन लग रहा है। अब देखें कि ये स्टोरी बेसिकली है क्या, क्योंकि उसमें जो राइटिंग है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो अब वो समझना मुश्किल हो रहा है और इस पर भी कंफर्मेशन नहीं हुई है कि बेसिकली इसकी स्टोरी है क्या। तो लोगों के मुंह से ही सुना है मैंने कि उनके मिट्टी का अजाब आया था और ये हो गया था, वो हो गया था। तो खैर इस तरह की बहुत सारी रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं जो कि नज़र आती हैं। और उस टाइम पर जब ये लोग रहते थे आपस में और महाभारत हुई थी और इस तरह से जो इनका अपना मतलब रहने का तरीका था, तो वो सारी चीज़ें जहाँ पर जैसे कि घर होते हैं हर चीज़, तो वो सारी चीज़ें महल वो मतलब कि वो भी होंगे। और उनको दरियाफ्त अगर इन्होंने किया होगा, शायद किया हो कि नहीं किया हो, मैंने अभी तक देखा नहीं है वीडियोस इस तरह की। अगर आपके पास कोई लिंक हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस तरह के कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट होंगे जहाँ पर ये लोग रहते होंगे, वो जगहें होंगी और जो चीज़ें ये लोग यूज़ करते होंगे वहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें भी होंगी। जैसे कुछ चीज़ें तो हमें देखने को भी मिली हैं, जिसमें मूर्ति वगैरह भी देखने को मिली हैं, स्ट्रक्चर्स वगैरह देखने को मिले हैं, तो स्केचेस वगैरह मिले, मतलब इस तरह के स्केलेटन्स मिले हैं। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब है कि ये चीज़ें भी होंगी और भी। तो इस पे अब दरियाफ्त इन्होंने किया है कि नहीं किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन भारत की बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हैं और उनका लुक भी वैसा ही है जैसा कि मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है। रामायण मूवीज़ होती हैं ना, मतलब जो महाभारत की मूवीज़ होती हैं, तो उसमें उनको दिखाया जाता है, उस तरह का ही लुक होता है। तो अब देखते हैं। लेकिन एक बात है कि मैंने एक श्री कृष्ण जी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त थी, लेकिन उस पर कॉपीराइट आ गया। कॉपीराइट का मसला नहीं है, वो मैंने अपलोड किया ही था, तो वो वीडियो जो है वो मतलब वो पब्लिक नहीं हुई और वो ब्लॉग में शो कर रही है। तो मतलब कि आई वॉज थिंकिंग कि वो वीडियो आ जाती और आप लोग देखते। मैंने बहुत ट्राई किया पर लिंक का भी इशू नहीं था। अगर लिंक मैं उसमें दे देती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन लिंक का भी इशू नहीं था। वो बेसिकली उसको मैंने हर तरह से ट्राई कर लिया, लेकिन वो अपलोड तो हो गई है बट वो ब्लॉग शो हो रही है, लोग मतलब कोई देख नहीं सकता। तो अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आप लोग देख नहीं सके। लेकिन कोशिश करूँगी कि कोई और वीडियो ऐसी हो जिससे मैं आप लोगों को जो है वो वीडियो आप तक पहुँच सके, इस तरह की वीडियोस। तो मुझे तो खैर वो बहुत अच्छी लगी थी वीडियो, सीरियसली मुझे बहुत मज़ा आया था। 30 मिनट की वीडियो थी बट बहुत मज़ा आया था। बट कोई बात नहीं, जिसमें नेक्स्ट टाइम हम और वीडियोस बनाएंगे उसमें फिर आप देखिएगा, आपको डेफिनेटली वो अच्छा लगेगा। और खैर मैं थोड़ा सा उस वीडियो के बारे में बता देती हूँ कि जो वीडियो थी उसमें क्या कहते हैं उनको, खैर शिव जी जो हैं वो मिलने आए थे श्री कृष्ण जी से। कृष्ण जी को मिलने आए थे। कृष्ण जी जब छोटे से होते हैं और उनसे मिलने आते हैं तो उनके दर्शन करने, तो उनकी जो यशोदा माँ जो है वो उनको मिलने नहीं देती, क्योंकि वो पहले इतनी ज़्यादा डरी हुई होती हैं कि लोग आते हैं इस तरह से और उनके बच्चे को जो है वो कृष्ण जी को कुछ लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी कहीं उनमें से ना हो। लेकिन बाद में फिर वो मिलते हैं, उनसे दर्शन उनके दूर से ही करते हैं, तो बाद में चले जाते हैं। मतलब इस तरह की कोई स्टोरी थी। बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त थी यार, बहुत मज़ा आया था। लेकिन आप लोग नहीं देख पाए, वो मुझे बहुत दुख हुआ। एनीवेज खैर गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और यार वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम आते हैं, तो क्यों आते हैं? मैं वीडियोस कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की चॉइस पे वीडियोस बनाऊँ और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जो होती हैं मैं वही लेकर आती हूँ, जो अपडेटेड वीडियोस जो होती हैं,
सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, इसी तरह ही वॉच किया करें और ट्राई किया करें, पूरी वीडियो वॉच किया करें। एट दी आप लोग क्या करते हो, आप लास्ट वाली वीडियो वॉच कर रहे होते हो, आप स्टार्ट से नहीं वॉच करते हो। मैंने ये नोट किया है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं करते, ऐसे लोग हैं जो करते हैं वॉच फुल, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फुल वीडियो वॉच नहीं करते, सिर्फ लास्ट का जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू होता है वही आप लोग सिर्फ सुन रहे होते हो। मोस्टली ऐसे लोग भी हैं। सो प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो देखा करो और इस तरह से ही चैनल हमारी वीडियो जो है वो आगे जाएगी। अदरवाइज़ फ़ायदा ही नहीं है, वीडियोस इतनी बड़ी बड़ी होती है और इतना टाइम मतलब वॉच करते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद एडिटिंग वगैरह ये तो इस वजह से जो है ना हो जाता है। और व्लॉग भी ज़रूर वॉच कीजिएगा, साइमा रिएक्शन चैनल पे अपलोड कर दिया और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।